कर देने वाला पल है ही। आप नजर बना के रखिएगा रितेश, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात अब फरीदाबाद से आ रही बड़ी खबर की कर लेते हैं। फरीदाबाद में भी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और दूसरे दिन भी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। मदरसन कंपनी के गेट पर बैठे हैं कर्मचारी। हर महीने 20,000 सैलरी की मांग इनकी ओर से हो रही है। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित मदरसन कंपनी है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो वेतन बढ़ाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरा दिन है आज उनके विरोध प्रदर्शन का। कर्मचारियों की मुख्य मांग ये है कि उनकी सैलरी बढ़ाकर 20,000 प्रति माह की जाए और जिन मांगों को लेकर बातचीत में सहमति नहीं बनी है उसका लिखित नोटिस कंपनी गेट पर चस्पा किया जाए ताकि सभी कर्मचारियों को सही जानकारी मिल सके। पूजा शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, जरा तस्वीर दिखाइए। फरीदाबाद में भी वहां पर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है उनकी मांग और अभी वहां से क्या अपडेट है? पूजा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फरीदाबाद की मदरसन कंपनी का जो धरना है वो आज भी जारी है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि कल जो समझौता हुआ श्रम विभाग के अधिकारियों की मध्यस्थता से उसको लिखित रूप से चस्पा किया जाए ताकि स्पष्ट हो सके कि अब जो कंपनी प्रबंधन है उन्होंने उनकी मांगों को किस तरह से स्वीकार किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी प्रबंधन द्वारा अभी किसी तरह का लिखित नोटिस नहीं लगाया गया है कि उनकी मांगों को मानते हुए जो उनकी वेतन वृद्धि है वो किस तरह से की गई है। तो ऐसे में कर्मचारी आज सुबह से ही एक बार उन्होंने प्रवेश किया कंपनी में। सुबह जब पहली शिफ्ट शुरू हुई तो उसके बाद कर्मचारी फिर बैरंग वापस लौट आए और धरने पर बैठ गए। उनका सीधे तौर पर कंपनी के गेट पर चस्पा नहीं किया जाएगा तब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। तो वही कंपनी प्रबंधन की ओर से भी ये लापरवाही नजर आ रही है कि वो कंपनी कर्मचारियों के बीच संवाद, बेहतरीन तरीके से संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि श्रम विभाग के अधिकारी खुद जैसे डिप्टी लेबर कमिश्नर कल वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने काफी प्रयास किया कि इस विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन इस विवाद को सुलझाने की बजाय जो कुल मिलाकर देखिए पूजा, ये कह सकते हैं कि बातचीत हुई लेकिन उस बातचीत को लिखित तौर पर कंपनी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बने रहिए, मैं आपके पास लौटती हूं। नोएडा से खबर सामने आ रही है जहां मजदूर आंदोलन को लेकर पुलिस का दावा यह है कि हिंसक आंदोलन के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। ये पुलिस की ओर से दावा किया गया है। हिंसा भड़काने के लिए रातों रात व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं और कर्मचारियों को हिंसक बनाने के लिए उकसाया गया है। साजिश के तहत अराजकता फैलाई गई है। अफवाह फैलाने वाले समूहों की पहचान की गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और 50 से ज्यादा हैंडलर्स के माध्यम से हिंसा भड़काई गई। आपको सुनवाते हैं क्या जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है। 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया, उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा। और जावेद हुसैन संवाददाता नोएडा से लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, पहले तो आप तस्वीरें दिखाइए, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अभी मौजूदा हालात क्या हैं? देखिए, अभी हालात बिल्कुल सामान्य है। यहाँ सेक्टर 121 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और नोएडा के, और यहाँ पर सड़कों पर ये जो आप लाल निशान देख रहे हैं ये सुर्खी जो है पत्थर के हैं जो यहाँ पर सुबह के वक्त पथराव हुआ था। और अचानक से जिस तरीके से सैली को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, मैं इस वक्त सैलियो काउंटी जो एक सोसाइटी है उसके बाहर हूँ जहाँ पर ये हंगामा हुआ था। और दूर दूर तक जो देखिए पत्थर के जो है यहाँ पे जो सुर्ख होती है, जिसको सुर्खी कहते हैं देसी लैंग्वेज में, ये यहाँ पर पूरा फैला हुआ है। यहाँ पर पथराव हुआ था और पुलिस की गाड़ी पर बताया गया था। उसके बाद पुलिस को जो है जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन इस वक्त जो है वो हालात बिल्कुल सामान्य है यहाँ पर। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी अभी बंद है यहाँ पर, और आसपास का जो ये इलाका है इसको भी पूरी तरीके से सामान्य। और यूपी पुलिस के जो कुछ जवान हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो इस वक्त सैलियो काउंटी के अंदर हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस के अधिकारियों ने, और यूँ कहें कि जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि एकदम से नोएडा के
कल की अगर हम बात करें सोमवार की, तो अचानक से एकदम से जिस तरीके से प्रदर्शन बढ़ा और अचानक से कैसे नोएडा के 80 की बात करें, अगर आज 80 सेक्टर में भी प्रदर्शन हुआ और आज ही 121 के इस इलाके में जो कि सीओ काउंटी इलाका है, यहाँ पर ये पास में गांव इलाका पड़ता है, यहाँ से जो काम करने वाले लोग हैं बताया कि वो एकदम से आ गए। उसके बाद फरीदाबाद जो कि दिल्ली से सटे, नोएडा से सटे, हरियाणा का इलाका पड़ता है। कल भी नोएडा के सेक्टर 63, सेक्टर 59 कई सेक्टर्स के आसपास जो है पूरी तरीके से प्रदर्शन हुआ। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कुछ खुलासे हो रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स बने थे, व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, और जो वीडियो इस वक्त इंडिया न्यूज़ के पास है उसमें भी ये दिख रहा है कि कुछ नकाबपोश जो हैं इस भीड़ के अंदर घुसकर उन्होंने पुलिस पर और पूरी तरीके से जो माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश की। अब इस भीड़ में कौन लोग हैं, क्योंकि जो मजदूर लोग हैं वो तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए, प्रदर्शन किया, और कोई उनके बीच कोई ऐसा एजेंडा नहीं दिखा। लेकिन जिस तरीके से भीड़ में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आगे जानकारी आपसे लूंगी। और बड़ी खबर देखिए, मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए ऑडियो बनाया गया। ऑडियो क्लिप में मजदूरों से इकट्ठा होने की अपील की जा रही है। बहुत बड़ी खबर देखिए, जैसे जैसे जांच हो रही है एक के बाद एक नए खुलासे, लाठीचार्ज के बाद इकट्ठा होने की अपील का ऑडियो वायरल हो रहा है। मामले में एक इंस्टाग्राम की चैट भी वायरल हो रही है। चैट में सभी लोगों से मिर्ची पाउडर लाने को भी कहा गया है। इंडिया न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लोगों को इकट्ठा होने की बात कही जा रही है, ये इंस्टाग्राम की चैट भी वायरल हुई है, जिसमें सुनियोजित तरीके से आप देखिए चैट सामने आ चुकी है। वही चैट है जो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें ऑडियो भी है, जिसमें ये बताया गया, जिसमें प्लानिंग की गई है कि कैसे देखिए भाई लाठी उठाकर कुछ लोग यहाँ पर, ये तमाम तरीके से जो बातें यहाँ पर हुई है, ये चैट्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये यहाँ पर एक योजना बनाई गई कैसे मिर्ची पाउडर लेकर वहां पर पहुंचना है, लाठी डंडे लेकर यहाँ पर पहुंचना है। तो यहाँ पर क्यों अभी तक जो जानकारी सामने आई थी कि व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था, और अब इंस्टाग्राम मैसेंजर के जरिए भी यहाँ पर जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की गई है। जावेद हमारे साथ बने हुए। जावेद देखिए, ये इंस्टाग्राम चैट सामने आए हैं, ये क्या बता रहे, क्या इसमें इसे लेकर क्या पुख्ता जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये ज़रूर माना जा रहा है कि एकदम से जिस तरीके से नोएडा को दहलाने की कोशिश की जा रही है, नोएडा के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ ही दूरी पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाके पे नोएडा है, अंबेडकर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, माफ़ कीजिएगा। और अचानक से एकदम से दिल्ली के नोएडा की अलग अलग जगहों पर जिस तरह से हंगामा, और ये जो इस तरह से ये ऑडियो सामने आया कि लाठी डंडों से काम नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम पे ये जिस तरीके से पोस्ट किया गया कि अब मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिस तरीके से नोएडा पुलिस अपने जांच में ये कह रही है और ये मान रही है कि जिस तरीके से कुछ नकाबपोश लोग इस फोटो में दिख रहे हैं, कुछ वीडियोज़ में दिख रहे हैं, इस पूरे पथराव में, इस हंगामे में, ठीक उसी तरीके से कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं इस ग्रुप्स में इस तरीके की वीडियो और इस तरीके का ऑडियो वायरल किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग मजदूर हैं जो अपने जायज़ मांग के लिए जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है, उस प्रदर्शन को कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये पूरी तरह से भड़काने की कोशिश की जा रही है कि इस प्रदर्शन में ही जो गौतम बुद्ध नगर है उसको पूरी तरीके से दहलाया जाए और पूरी तरीके से गौतम बुद्ध नगर को जो इलाका है, जो गौतम बुद्ध नगर जो पूरा ज़िला है, इसको पूरी तरीके से हर जगह प्रदर्शन कर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाए। देखिए, लाठी डंडों की बात हो रही थी, उसके बाद मिर्च पाउडर के बारे में कहा जा रहा है, ऑडियो में कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचे और उसके बाद इसको माहौल को शांत नहीं होने देना है। अब इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उस तमाम एंगल को लेकर हर एक एंगल से, अगर हम टेक्निकल सर्विलांस की बात करें या डम डाटा की बात करें, डाटाबेस की बात करें, या फिर उन नकाबपोशों को टेक्निकल बेस पे जिस तरीके से उनके फुटेज सामने आए हैं, वीडियो, मोबाइल वीडियो या सीसीटीवी फुटेज, हर एक एंगल से नोएडा पुलिस की जो साइबर यूनिट है, नोएडा पुलिस की जो अलग अलग यूनिट है, वो भी मामले की जाँच करी। मेरे वीजे दीपक शाह हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर गेट के बाहर, तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दोनों तरफ, सैलियो काउंटी की तरफ। इस सीसीटीवी फुटेज को भी जो जानकारी मिली है नोएडा पुलिस यहाँ से लेगी, यहाँ से जो वीडियो है वो यहाँ से फुटेज का जो पूरा डीवीआर है वो यहाँ से लेगी और इससे सटे हुए तमाम जो इलाके हैं वहाँ से, जिससे कि ये पहचान किया जा सके कि आखिर इन पूरे गौतम बुद्ध नगर को के माहौल को ख़राब करने के पीछे कौन है। क्योंकि ये साफ हो गया है कि जो मजदूर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं, वो लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
अपने बच्चों को रोज बसर करते हैं, वो अचानक से उग्र नहीं हो सकते हैं। उनके पीछे कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। तो अब नोएडा पुलिस की जो तमाम अलग यूनिट है, साइबर यूनिट की बात करें और तमाम फोर्सेस को, हालांकि यहाँ पर अभी फोर्स को हटा लिया गया है, लेकिन एज ए प्रिकॉशन जो है सैलियो काउंटी के अंदर पुलिस के जो नोएडा पुलिस के जवान है वो अंदर हैं। लेकिन जो पूरी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए अब नोएडा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। क्योंकि जो मजदूर, चाहे वो फैक्ट्री के बाहर हो या किसी कंपनी के बाहर काम करने वाले हो, रोज मजदूरी करने वाले हो, वो इतना उग्र प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए पुनीता कि जो भी मजदूर है यहाँ पर, वो सब लोग दिल्ली से, नोएडा से बाहर के, यानी कि पूर्वांचल के हैं, बिहार के हैं या झारखंड से आने वाले हैं। और वो इतनी दूर से आकर, या जो मजदूर दूसरे स्टेट से आते हैं, वो इस तरीके का उग्र प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो बैड एलिमेंट्स हैं, शरारती तत्व हैं, या इस पूरे को माहौल को कुछ और रंग देना चाहते हैं, वो इसमें शामिल है। जिसको लेकर पुलिस का स्टेटमेंट भी सामने आया है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर अपनी हक की मांग कर रही है मजदूर, तो इस तरीके से तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। और इसलिए सवाल उठे और इसलिए जांच हुई, तो खुलासे हो रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए। पूजा, एक तरफ देखिए फरीदाबाद में भी श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कंपनी की ओर से मांग है कि हमें लिखित आश्वासन दिया जाए, जो शर्तें हमारी मांगी गई है। तो आखिर क्यों लिखित में आश्वासन नहीं दिया जा रहा है? बातचीत हुई है, अगर सहमति बनी है तो दिक्कत क्या है कंपनी को? क्या कंपनी प्रबंधन की ओर से बयान सामने आ रहा है? देखिए, इस सारे मामले में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि कंपनी प्रबंधन जो है वो कर्मचारियों को समझाने में, जो लिखित समझौता हुआ है उसके बारे में बताने में जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। श्रम विभाग के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी चाहते हैं कि कंपनी प्रबंधन की तरफ से उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए। लिखित में जो भी शर्तें मांगी गई हैं, जो भी समझौता हुआ है, वो लिखित तौर पर कंपनी के गेट पर लगाया जाए, जिसके लिए कंपनी प्रबंधन तैयार नहीं है। देखिए, मदरसन कंपनी जो है उसकी नोएडा में भी जिस तरह से घटना हुई, तो नोएडा में भी जो है जो घटना हुई, जिस तरह से कर्मचारी उग्र हुए, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि जब हरियाणा सरकार जो है जिस तरह से वेतन वृद्धि कर सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं की जा सकती। तो वहीं जब फरीदाबाद में अगर बात की गई, हमने श्रम विभाग के अधिकारियों से भी बात की, तो विवाद जो है उसको तूल देने की कोशिश की जा रही है। वहां कर्मचारी जो है वो सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी सैलरी 20,000 होनी चाहिए। लेकिन क्या नियम कायदे हैं, क्या उसका प्रोटोकॉल है, उसके बारे में जानने समझने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद कथित रूप से कोई फीडिंग हो सकती है या कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ जो कर्मचारी थे वो बिल्कुल जेन्युइन नजर आ रहे थे, जिन्होंने अपनी समस्या भी बताई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी वहां पर नजर आए जिनको ना तो कर्मचारियों की मांगों से कुछ लेना था, ना उन्हें कंपनी प्रबंधन से कुछ लेना था। वो भीड़ करने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, और यही वजह जो आप बता रहे हैं कि शरारती तत्वों के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया पूजा और जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि फरीदाबाद से जो तस्वीर सामने आ रही है, नोएडा से जो तस्वीर सामने आ रही है, इसके बाद पुलिस किस तरीके से कार्रवाई दोनों जगहों पर करती हुई नजर आ रही है, आती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।